जब हज़रत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर देखा। आपने फरमाया, ए जिब्रील, क्या ऐसे मौके पर दोस्त को तन्हा छोड़ देगा? जिब्रील की आवाज़ लरज़ उठी। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी हद ख़त्म हो चुकी। ये आगे का मकाम सिर्फ आपका है, ये बुलंदी सिर्फ आपके लिए है। अचानक वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। उस तन्हाई में रफ रफ नमूदार हुआ एक सब्ज रंग का नूरानी तख्त, जिसने बड़ी मोहब्बत से महबूब खुदा को अपनी आगोश में ले लिया। अब सफर तन्हा था, मगर तन्हा कहां, वो अपने रब की तरफ जा रहे थे। नूर के 70,000 पर्दे एक एक करके उठते गए। हर पर्दा उठने पर रोशनी का वो तूफान था कि आंखें खैरा हो जाती। फिर वो लम्हा आया जिसे आबा कौसैं कहते हैं। फासले सिमेट गए और एक बंदा अपने रब के बिल्कुल रूबरू था। उस अजीम बारगाह में पहुंचकर मेरे नबी ने अपनी कुल कायनात, अपनी आजिज़ी और बंदगी का निचोड़ उन अल्फाज में पेश किया, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। ऐ अल्लाह, मेरी ज़बान की तमाम इबादतें, मेरे बदन की तमाम मशक्क़तें और मेरी तमाम माली नेकियां सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए हैं। उस मोहब्बत भरे नजराने को सुनकर रब्बे कायनात ने बराए रास्त सलामती भेजी। इरशाद हुआ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती हो आप पर ए मेरे नबी, और अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें आप पर नाजिल हों। यहां दिल थाम लीजिए। ये वो लम्हा है जो हर उम्मती को रुला देता है। अर्शे माला पर अल्लाह के उस कदर कुर्ब में जब सलामती सिर्फ नबी करीम को मिली, तो वहां भी उन्हें हम जैसे गुनाहगार याद आ गए। आपने उस सलामती को अपने तक नहीं रखा, बल्कि फौरन अर्ज किया, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहिस सॉली। सुभान अल्लाह। उन्होंने अलैना कहकर अपनी उम्मत को अल्लाह की रहमत ने अपने साथ शामिल कर लिया। ये मोहब्बत देखकर कायनात का जर्रा जर्रा पुकार उठा और गवाही दी, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब हज़रत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर देखा। आपने फरमाया, ए जिब्रील, क्या ऐसे मौके पर दोस्त को तन्हा छोड़ देगा? जिब्रील की आवाज़ लरज़ उठी। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी हद ख़त्म हो चुकी। ये आगे का मकाम सिर्फ आपका है, ये बुलंदी सिर्फ आपके लिए है। अचानक वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। उस तन्हाई में रफ रफ नमूदार हुआ एक सब्ज रंग का नूरानी तख्त, जिसने बड़ी मोहब्बत से महबूब खुदा को अपनी आगोश में ले लिया। अब सफर तन्हा था, मगर तन्हा कहां, वो अपने रब की तरफ जा रहे थे। नूर के 70,000 पर्दे एक एक करके उठते गए। हर पर्दा उठने पर रोशनी का वो तूफान था कि आंखें खैरा हो जाती। फिर वो लम्हा आया जिसे आबा कौसैं कहते हैं। फासले सिमेट गए और एक बंदा अपने रब के बिल्कुल रूबरू था। उस अजीम बारगाह में पहुंचकर मेरे नबी ने अपनी कुल कायनात, अपनी आजिज़ी और बंदगी का निचोड़ उन अल्फाज में पेश किया, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। ऐ अल्लाह, मेरी ज़बान की तमाम इबादतें, मेरे बदन की तमाम मशक्क़तें
اور میری تمام مالی نیکیاں صرف اور صرف تیرے لیے ہیں۔ اس محبت بھرے نذرانے کو سن کر رب کائنات نے براہ راست سلامتی بھیجی۔ ارشاد ہوا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ پر اے میرے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ یہاں دل تھام لیجئے، یہ وہ لمحہ ہے جو ہر امتی کو رلا دیتا ہے۔ عرش مالا پر اللہ کے اس قدر قرب میں جب سلامتی صرف نبی کریم کو ملی تو وہاں بھی انہیں ہم جیسے گناہگار یاد آ گئے۔ آپ نے اس سلامتی کو اپنے تک نہیں رکھا، بلکہ فوراً عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے علینا کہہ کر اپنی امت کو اللہ کی رحمت نے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یہ محبت دیکھ کر کائنات کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا اور گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔